आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि ये सोलार पैनल के अंदर लगने वाले टेम्पर्ड ग्लासेस को बनाती है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि ये सोलार पैनल के अंदर लगने वाले टेम्पर्ड ग्लासेस को बनाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग रिस्क फैक्टर्स और ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। फिर लास्टली हम लोग वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी में क्या अभी कोई करंटली इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कंपनी फंडामेंटली कैसी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और प्रोडक्ट को भी समझते हैं। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ये सोलार पैनल की, तो हमें तो ये बहुत ही सिंपल सा पैनल दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे की रॉ मटेरियल्स होते हैं। उन की रॉ मटेरियल्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारी एल्यूमिनियम फ्रेम, फिर आता है टेम्पर्ड ग्लास जो कि ये कंपनी बनाती है। इसके बाद लगती है EVA फिल्म, फिर सोलार सेल्स आते हैं, फिर एक और EVA फिल्म लगती है, फिर एक बैकशीट आती है और उसके पीछे एक जंक्शन बॉक्स लगता है, और ऐसे हमारा पूरा एक सोलार पैनल कंप्लीट होता है। सो दैट्स हाउ आ सोलार पैनल इज मेड। अब ये कंपनी टेम्पर्ड ग्लासेस बनाती है। अब आप बोलोगे यार ये टेम्पर्ड ग्लासेस बनाने में ऐसा क्या खास है, ये तो कोई भी कंपनी बना लेगी, राइट? और मेरे ख्याल से आपका जवाब बहुत हद तक सही भी है। बहुत सारी कंपनीज ये टेम्पर्ड ग्लासेस बना सकती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो बोरोसिल रिन्यूएबल है ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि अभी करंटली सोलार टेम्पर्ड ग्लासेस को बना रही है। ऑल्दो चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पूरे के पूरे सोलार पैनल्स और उसके अंदर लगने वाले सारे कीम रॉ मटेरियल्स को बनाती है, लेकिन इंडिया में ये इकलौती कंपनी है। और जो मेजर प्लेयर्स हैं सोलार पैनल बनाने वाले, जैसे अडानी सोलार, टाटा पावर, रिन्यू एनर्जी, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये लोग बाय करती हैं टेम्पर्ड ग्लासेस इस कंपनी से। और इनके टेम्पर्ड ग्लासेस थोड़े से खास है। इन्होंने दुनिया का पहला 2 mm वाला ग्लास इन्वेंट किया था जिसको सोलार पैनल्स के अंदर लगाया जा सके, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये वाले ग्लासेस लगाता है अपने इन पैनल्स के अंदर तो उन पैनल्स की एफिशिएंसी 15 से 20% तक बढ़ जाती है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स इनसे ही टेम्पर्ड ग्लासेस खरीदना पसंद करते हैं। आई होप आप लोगों को इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो एडवांटेज है इस कंपनी के पास वो ये है कि ये लोग इंडिया के अंदर इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि ये सोलार ग्लासेस को बनाती है और जो सोलार पैनल्स के अंदर हमारे लगते हैं। सो इकलौती कंपनी होने की वजह से जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स है ना, उनको इसी से खरीदने पड़ते हैं सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लासेस। और जो दूसरा एडवांटेज इस कंपनी के पास है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो डिमांड है ना इन ग्लासेस की वो ज़्यादा है। ये लोग अपनी करंट कैपेसिटी से सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड का 35% ही फुलफिल कर पा रहे हैं, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये लोग इतना माल बना ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये लोग कल के दिन अपनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ये फ़ायदा है इस कंपनी को और यही इसका एडवांटेज है। और जो तीसरा एडवांटेज है इस कंपनी के पास वो है दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब यहाँ पे सरकार PLI स्कीम, इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें लगा के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर, और इसका फ़ायदा बोरोसिल रिन्यूएबल को ज़रूर होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की या नेगेटिव पॉइंट्स की, जिसको हम रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग है ना उसको डिक्टेट करता है चाइना। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी चाइनीज़ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइजेस को इतना कम कर देते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। हालांकि सरकार कोशिश करती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को सपोर्ट देने के थ्रू PLI स्कीम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़, लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता। कभी कभी जब कभी भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं इन सोलार पैनल्स के, तो इस कंपनी के मार्जिन्स पे भी हिट आता है, और हो सकता है आगे चल के कंपनी लॉस में भी चली जाए अगर चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट में अपने ग्लासेस को बना के बेचने लगे इंडिया के अंदर। सो ये पहला रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि इस कंपनी के पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है सोलार टेम्पर्ड ग्लास। हालांकि ये लोग अलग अलग साइजेस में इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन नाम की चीज़ है वो नहीं है यहाँ पे। दूसरे कोई भी प्रोडक्ट ये लोग नहीं बेच रहे हैं, और अगर कोई कंपनी इस प्रोडक्ट को कम प्राइसेस पे बेचने लगे इंडिया के अंदर या दूसरे कॉम्पिटिटर्स आ गए तो ये लोग
ज़्यादा लंबे समय में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। सो ये बात तो हो गई पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इसके लिए हमें इसके इनकम स्टेटमेंट देखने होंगे। सो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, FY 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 507 करोड़ का और जो इनका नेट प्रॉफिट था वो था अराउंड 89 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन अगर आप 2020 में जाओगे तो 2020 में आप पाओगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो बस 0.46 करोड़ था और जो इनके रेवेन्यू थे वो भी आधे हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन अगर आप उसके पहले देखोगे 2 साल FY 2019 एंड FY 2018 तो कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं वो काफ़ी स्टैग्नेंट रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। यही चीज़ आप रेवेन्यू में भी पाएंगे, यही चीज़ आप प्रॉफिट में भी पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल एनवायरनमेंट में कंपनी अभी काम कर रही है मेरे ख्याल से। और जो फ्यूचर है दोस्तों वो डिपेंड करेगा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, लाइक चाइना कितनी लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है, सरकार कितना सपोर्ट करती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को। इन सारी चीज़ों पे जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी के हाथ में नहीं है, राइट। सो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। अब हम समझते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन को। तो वैल्यूएशन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट कंपनी से इसके वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हालांकि ये कंपनी इकलौती मैन्युफैक्चरर है सोलार टेम्पर्ड ग्लासेस की, लेकिन इंडिया में दूसरे भी प्लेयर्स हैं जो कि ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑल्दो वो सोलार ग्लासेस को नहीं बनाते हैं। तो हम लोग उससे कंपेयर करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन को। जो बोरोसिल रिन्यूएबल का पी रेशो है अभी वो है 42 का और यहाँ पे ला ओपाला आरजी का पी रेशो 44 का है, असाही इंडिया ग्लासेस का पी रेशो 34 का है, सेंट गोबेन का पी रेशो 29 का है। सो अगर हम लोग बोरोसिल रिन्यूएबल का एनालिसिस दूसरी कंपनी से करें तो आप ये पाएंगे कि जो इस कंपनी का वैल्यूएशन है, जो पी रेशो है, वो बाकी कंपनीज के बराबर है या बाकी कंपनीज से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी चीप तो नहीं है और पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड है अभी कंपनी। तो ये चीज़ हमें समझ में आई यहाँ पर वैल्यूएशन एनालिसिस करके। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं इस स्टॉक में। यहाँ पे मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। चार्ट पे हमें सबसे पहले देखना चाहिए ट्रेंड को। ट्रेंड क्या है इस केस में? अगर हम ट्रेंड को देखेंगे ध्यान से तो ट्रेंड एकदम क्लियरली अप है, एकदम क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है हमें। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो स्टॉक है वो काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। आप देख सकते हो नवंबर के बाद से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है फ्रॉम नवंबर टू मार्च, लगभग 5 महीने का कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमें देखने चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर मैं बात करूँ एकदम पास वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की तो यहाँ पे मुझे 565 रुपीज़ के पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिख रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस है 610 रुपीज़ और यहाँ पे स्टॉक जो है इस लेवल पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो अभी करंट प्राइसेस पे। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 550 रुपीज़ के आसपास और ये जो अभी करंट प्राइस है 610 रुपये का, इस पर आप बाय कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ टारगेट की तो टारगेट आई थिंक आपका ऑल टाइम हाई होना चाहिए यहाँ पे 745 रुपीज़ का जो लेवल है ना, दिस लेवल कैन बी योर टारगेट। अब यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेजेस को लगाऊं तो आप देख सकते हो कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है ना उसको ये स्टॉक तोड़ चुका है। ये वाला जो अभी करंट वाला कैंडल है 1 अप्रैल 2022 का, इसने तोड़ दिया है 50 डेज के मूविंग एवरेज को और ट्रेंड यहाँ पे एकदम क्लियरली अप दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो एकदम क्लियरली विजिबल है जो वॉल्यूम है वो गिर रही है, राइट। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है वो अपना कंसोलिडेशन जोन तोड़ सकता है और हम आगे चल के और ज़्यादा हाई वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक टेक्निकली इसमें बाइंग है। तो ये था बोरोसिल रिन्यूएबल का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।